हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी बीएड सेकेंड ईयर की क्लास में आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर 2 पाठ का नाम है शिक्षण के सिद्धांत। पाठ का क्या नाम है? शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में चैप्टर 2 का अध्ययन। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। इसका मूल उद्देश्य बालक के व्यवहार में बदलाव लाना है। इसके लिए समय समय पर अनेक शिक्षण विधियों प्रविधियों का निर्माण शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। ओके, आगे देखिए। इसी क्रम में शिक्षा तथा शिक्षण की अवधारणा में अधिगम भी जुड़ गया, जो आज की परिदृष्टि में शिक्षा का पर्याय बन गया। शिक्षण अधिगम सह संबंधित क्रियाएं हैं। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु अधिगम है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु क्या है? अधिगम है। एक शिक्षक से यह उम्मीद की जाती है कि वह शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण के सामान्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तथा शिक्षण सूत्रों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करे। ओके, आगे देखिए। बर्टन ने शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया का साधन माना है। बर्टन ने शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया का साधन माना है। अतः उत्तम अधिगम की उत्पत्ति हेतु शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न कारकों, परिस्थितियों, आयोजन, घटकों का नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। शिक्षक इनका अनुसरण कर अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। शिक्षक क्या करते हैं? इससे इनका अनुसरण करके जो अपना शिक्षण है उसको प्रभावशाली बनाते हैं। शिक्षण के माध्यम से ही छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। ओके, अब आगे देखिए। ये तो इस चैप्टर की भूमिका हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के सिद्धांत को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। शिक्षण के सिद्धांत को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ये 3 भाग बताए गए हैं। पहला है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, दूसरा है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और तीसरा है शिक्षण सूत्र। अब नंबर 1 है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। इसके बारे में अब हमको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। पहला पॉइंट है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। तो शिक्षा और शिक्षण विज्ञान के क्षेत्र में की जाने वाली नई खोजों के परिणाम स्वरूप कुछ सामान्य सिद्धांतों को विकसित किया गया है। शिक्षा और शिक्षण विज्ञान के क्षेत्र में की जाने वाली नई खोजों के परिणाम स्वरूप कुछ सामान्य सिद्धांतों को विकसित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। अब इसमें कई पॉइंट हमको पढ़ने होंगे। नंबर 1 है, पहला पॉइंट है वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को हम समझते हैं। शिक्षण को छात्रों की आवश्यकताओं और वास्तविक जीवन से संबंधित करना आवश्यक होता है। शिक्षण और जीवन में दूरी का अर्थ है प्रभावहीन अधिगम और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ही संपन्न करनी चाहिए। इसलिए छात्र को शिक्षण के माध्यम से जो कुछ भी सिखाया जाए वह वास्तविक जीवन से अलग या दूर नहीं होना चाहिए। मतलब वास्तविक जीवन से संबंधित बातें ही सिखाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षा मात्र आदर्शात्मक होगी
होती है तो वह निर्जीव तथा बेकार हो जाएगी। इसलिए शिक्षा बालक को भावी सामाजिक वातावरण से अनुकूलन स्थापित करने में सहायक होनी चाहिए, जिससे बालक भविष्य में सामाजिक चुनौतियों का सामना कर सके। इस संदर्भ में रायबर्न का कथन उल्लेखनीय है। उनके अनुसार हम जिस विषय को पढ़ाना चाहते हों उसको बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित करना चाहिए। अब देखिए रायबर्न क्या कहते हैं। रायबर्न का जो कथन है वो उल्लेखनीय है, ध्यान देने योग्य है। क्या कहते हैं ये? हम जिस विषय को पढ़ाना चाहते हों उसको बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी नहीं दी हो जाती। शिक्षण प्रक्रिया तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी नहीं हो जाती। कहा भी गया है कि उद्देश्य विहीन शिक्षण ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से समुद्र में एक नाव का बिना लक्ष्य के चलना। राइट? आगे देखिए, सुनिश्चित उद्देश्य किसी भी शिक्षण को उसकी विषय वस्तु के दायरे में, जिस प्रकार से समुद्र में एक नाव का बिना लक्ष्य के चलना। अब क्या कह रहे हैं कि सुनिश्चित उद्देश्य किसी भी शिक्षण को उसकी विषय वस्तु के दायरे में ही रहने हेतु बाध्य करता है। मतलब उतनी सीमा के अंदर ही रहना होता है जिससे समय एवं श्रम दोनों का सदुपयोग होता है। इससे समय भी बचता है और मेहनत भी बचती है, श्रम भी बचता है। निश्चित उद्देश्य शिक्षक को प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कार्य करने और छात्रों को सफलतापूर्वक पढ़ने में मदद करता है। ओके, हमारा अगला पॉइंट है नियोजन का सिद्धांत। इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।